रहा था उनको नजम सेठी साहब को उनका हवाला दे देते हैं, उनके कंधे पे बंदूक रखते हैं। अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि बड़ा इंतहाई वो गार्डेड हो के जनाब क्या करें, लोग नाराज़ हो जाएंगे। बात तो बड़ी उन्होंने पते की है। उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे सारी टीम जो है आपकी यहाँ पश्तून, पंजाबी और इनमें ये कैंप्स में उर्दू स्पीकिंग में डिवाइडेड है। ये तो इनकी सिंपथीज जो हैं वो पहले इनकी लिंगुअल हैं, लैंग्वेज हैं, कल्चरल हैं, एथनिक हैं, तो उसी की बुनियाद पे टीम चल रही है, वही ग्रुपिंग चल रही है, वही यार दोस्त हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में की ये बात की है। ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है। और ये तो अब पहले आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने ये जो हमारे क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये जैसा कामरान अकमल साहब मेरे प्रोग्राम में थे, इजाज साहब मेरे प्रोग्राम में थे जी, अमूमन मैंने इनको देखा बड़ा केयरफुल होकर रिमार्क्स देते थे, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते थे। आपने देखा होगा माजी में लोग थोड़े से कम क्रिटिकल रहे हैं। बहुत कम लोग होते थे जो बड़ी खुल के बात कर देना कि ये टीम के अंदर ये खराबी है, बिल्कुल ही वाहियात टीम है, फारिग टीम है। बहुत कम लोग ये बात करते, लोग एहतियात से बात किया करते। आप सिर्फ वसीम अकरम के कल के कमेंट सुन लें मैच के बाद, जिस गुस्से का में वो नजर आए हैं आपको। मैं बल्कि आज भी कह रहा था कि वैसे बड़े तमुल वाले प्लेयर है, तमुल वाले कमेंटेटर है, अमूमन इतना गुस्सा नहीं करते। क्यों कर रहे हैं ये? बिकॉज लोगों को नजर आ रहा है कि हम रॉक बॉटम हिट कर गए, इससे नीचे पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, यानी हम इतनी बुरी पोजीशन में आ गए। आप हमें किसी को ये ग्रुपिंग्स का, दोस्ती यारी का, इसका सबको एहसास है। अब आपको कप्तान ऐसा चाहिए जो आपको इन तकसीम से बालातर होके क्रिकेट और पाकिस्तानियत के लिए, यानी नेशनलिज्म भी हो टीम में, क्या ना पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पठान इकट्ठे हो जाएं और पंजाबी इकट्ठे हो जाएं। अगर ये बात नजम सेठी साहब ने कही है और अगर दुरुस्त है, ज़ाहिर है वो जानते होंगे। मैंने खुद सुनी है ये, मैंने खुद उनका क्लिप सुना, मैं इसी वजह से मैं सवाल किया आपसे। लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि आपकी टीम इस तरह अगर तकसीम हो गई। देखिए लाहौर कराची की तकसीम तो बड़ी पुरानी चली आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट। अगर हम इन बुनियादों में मजीद तकसीम हो गए, ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। यानी एक चीज है हमारा ब्रांड जो पाकिस्तान पूरा देखता है। आज आप क्यों बात कर रहे हैं क्रिकेट से? इसलिए बात करें, क्यों मैंने प्रोग्राम कर दिया पूरा, आज पूरे दिन आप न्यूज उठा के देखें, उससे क्रिकेट की क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि लोग पाकिस्तान पूरा, मैं आज आपको बताऊं, मैं मार्केट चला गया, तो साहब मेरी बेटी को कुछ चाहिए था सर, मैं दुकान में गया, पहला जुमला वहां से निकला क्रिकेट मैच के बारे में। मैंने हमेशा हारते भी थे, बुरा भी हारे, कभी इंडिया से हार जाते हैं, इंडिया से तो हम वर्ल्ड कप जीतते ही कम है, तो हार भी जाते थे तो आगे से लोग गुस्से में होते थे, लेकिन वो सर छठो ना आती की इंडिया को हराना, या इस तरह की बात कर। आज तो मुझे गुस्सा नजर आया कि सर इसको तो हम भी हरा देंगे यार। ये भी लोगों ने, 2 लोगों ने मुझे कहा कि हमारे साथ खेले सर, इनको तो हम भी हरा देंगे। यानी ये गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ये लावा। अच्छा, आपको काशिफ याद होगा, आपको काशिफ अभी की बात है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं, मेरा ख्याल है जब ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस वक्त बाबर की भी कैप्टनशिप के यही मसले उठे थे, ये प्लेयर्स की वहाँ पे खेल सामने आया था, पूरे लोग गुस्से में थे, उनको हटाया भी गया, फिर हटा के वापस लाया गया। तो बाबर का उस वक्त तो पूरी कौम खड़ी हो गई थी कि बाबर साहब क्योंकि अच्छा खेलते हैं लिहाजा कप्तान भी अच्छे होंगे। अब ये पता चला है कि जैसे आज बातें हो रही थी आपके शो में कि हमारे तो खिलाड़ियों का ये अपर चैम्बर ही खाली है, और उसकी रीज़न उन्होंने, अगर इजाज़ ने तो बड़ी खुलकर बात की, अगर आपने सुनी हो, ऑफ कोर्स आपने सुनी, आपका शो था, उन्होंने तो बड़ी खतरनाक बातें की हैं। उसने कहा ये तो हमारे खिलाड़ी एक तरह के अनपढ़ हैं, इनका एक्सपोजर ही नहीं है, ये तो कोई इतना बड़ा उस एक्सपोजर लेकर नहीं आते। अब मैं क्या बातें वो रिपीट करूँ, सो हमारे खिलाड़ियों का जो लेवल था वो बिल्कुल पीछे चला गया है। जो उन्होंने तलीम के एजुकेशनल बैकग्राउंड थे, थोड़ी सी कुछ स्कूलिंग थी, कुछ अगर पता चलता था कि ये पाकिस्तानी इसके टीम का कप्तान है, प्लेयर्स हैं, तो वो बात तो रही नहीं है। तो इंडिया में उस वक्त हटाया तो बाबर के लिए पूरी कौम खड़ी हो गई। तो बाबर साहब ने तो फिर वही काम किया जो इंडिया में हुआ था। सर अब क्या करें, किधर जाएं सर? देखिए रोहित साहब, एक बात सबको समझने की जरूरत है कि अच्छा प्लेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कप्तान भी हो। सचिन तेंदुलकर जो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, अगर वो कप्तानी नहीं कर सका तो फिर ये बात अपने जहन से निकाल दें कि अच्छा प्लेयर ही कप्तान होगा। अच्छा कप्तान होता, जरूरी नहीं कि वो बेस्ट प्लेयर भी हो टीम का। अगर हम जल्दी ये समझ जाए तो हमारे सारों के लिए बेहतर है। दूसरा जो काशिफ के बाबर आजम एज अ क्रिकेटर ही इज ओवररेटेड। नहीं, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की, मुझे उसकी टेक्निक, उसकी जो जिस तरीके से बाबर आजम क्रिकेट अपनी खेलता, मेरा ख्याल है
उसको मजीद टाइम दें, उसके स्टैटिस्टिक्स आपको खुद बताते हैं कि बहुत खूबसूरत प्लेयर है, बहुत अच्छा और काशिफ, नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर एंड हिज स्टेचर, लेकिन लोग कहते हैं कि जो उनको रिकॉर्ड में पढ़ा था किसी कोई अच्छे कोई खिलाड़ी का, उसने कहा वो तो मतलब बी टीम्स के खिलाफ किए स्कोर किए हैं, और उसने कोहली ने तो वर्ल्ड की बड़ी टीमों के खिलाफ उसके स्कोर हैं जो भी नजर आते हैं 4000 प्लस जो हैं, इनका तो हवाले देते हैं छोटी छोटी टीमों के, मतलब और आपने खुद कहा है कोई बी टीम आई, कोई सी टीम आई, कोई न्यूजीलैंड की, कोई इंग्लैंड की, कोई जिम्बाब्वे, तो आयरलैंड वगैरह, उनके खिलाफ वो कहते हैं रिकॉर्ड है, मेन टीमों के खिलाफ तो नहीं है, और कोई बहुत बड़े मैच उन्होंने जिताया भी नहीं है मैच विनिंग के तौर पर। अगेन ही माइट बी वेरी ग्रेट बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है सर। मैं क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग देखता आया हूँ पिछले 4, 5, 6 साल सर, और मैं तो इंतजार करता हूँ वारी करने ताकि मैं सारा काम छोड़ के क्रिकेट देखने बैठूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 190 और 100 टेस्ट में भी है, और 2 मेरा 100 ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे वनडे में भी है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 50 में 100 किया हुआ, छोड़ दे बाकी सारा को। अभी इंग्लैंड की टीम आई थी 196 मेरा ख्याल है, इंग्लैंड के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था भी रिसेंटली जब पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता कि वो बी टीम का प्लेयर है, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का वाइल्ड प्लेयर है जो टेक्निकली इतना इक्विप्ड है, वो किसी भी बॉलिंग को खेल सकता है, चाहे वो तेज बॉलर ऑस्ट्रेलिया के हों या। लेकिन काशिफ आपकी सारी बातें ठीक होंगी, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो मैच हम हारते ही जा रहे हैं, इंडिया से हारे हैं, आयरलैंड से हारे हैं, इंग्लैंड से हारे हैं, इंडिया से हारे हैं, पूरी दुनिया से हारे हैं, लेकिन बाबर इज द बेस्ट नो डाउट, तो उसके बेस्ट होने का टीम को या आपके खेल को नहीं फायदा हो रहा सर, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ सर। ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। देखिए, एक प्लेयर का अच्छा प्लेयर होना और एक प्लेयर की मौजूदगी में टीम का जीतना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी टीम क्या प्रेशर ले सकती है या नहीं ले सकती? क्या आप सर 90s की और 2000 की टीम उठा के देखें, हार भी जाते थे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हारते थे मुश्किल मैचेस, लेकिन शारजा में मैचेस में चले आपको कहेंगे एक डन नजर आता था कि पाकिस्तान हारे को उल्टा देगा। यानी हम दुनिया में इंग्लैंड को हरा के आए, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया से हम 2-1 हारे, वो मैच भी हमें जीतना चाहिए था, टेस्ट सीरीज भी जीतनी चाहिए थी, हम कार्डिंग यूनाइटेड जीत गए, वहां पर दुनिया में हम अच्छा खेल कर जीत के आ रहे थे। सर मसला ये है कि आपने ये देखना है कि T20 दुनिया की क्रिकेट कहां चली गई है और हम कहां खड़े हैं। पूरी दुनिया में क्रिकेट एग्रेसिव क्रिकेट हो गई है। हम दो टेक्निकली अच्छे प्लेयर्स को पहले ओपन कराते हैं, फिर टेक्निकली अच्छा प्लेयर तीसरे पे आता है। वो आपको एग्रेसिव प्लेयर चाहिए जो बाहर जाए, साइम अयूब जैसा आपको 20 बॉलों में 45-50 करके दे ऊपर से। बाबर आजम का काम है वो अच्छे रन रेट के साथ 140-50 के रन रेट के साथ आपको 50-60-70 करके दे दे। उसके इर्द गिर्द आपने एग्रेसिव बैट्समैन रखने। देखिए ये तो माइंडसेट की बात है। ये कहां से लाए काशिफ ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान में हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, या इंपोर्ट करें, वो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आए जैसे वो लेकर गए हैं, आपने देखो अमेरिकन ने लिए, कनाडा ने लिए, कुछ और टीमों ने लिए कि लेकर गए, तो हम कहां से इंपोर्ट करें भाईजान इस तरह के प्लेयर्स जो आप बता रहे हैं जिनकी जरूरत है? आपको प्लेयरों को चांस देना पड़ेगा ना रोग साहब, आपको प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा। देखिए ये तो नहीं हो सकता कि मुझे बात बताएं आपका पिछला वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप की टीम में फर्क क्या है? आप हर सब कुछ हारे हैं लेकिन आज वही टीम आपका वर्ल्ड कप खेल रही। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एग्जैक्टली यही बैटिंग लाइनअप थी आपकी सबाए उस्मान के, मेरे ख्याल है जो मिडिल में आया और आजम बाद में आया, यही बैटिंग लाइन जो कल खेली है, यही बैटिंग लाइनअप आपने खिलाई और आप मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन आप इसको बदल नहीं रहे। सर वो ये नहीं हो सकता कि आप मशीन के अंदर गोश्त को दूसरा डालें और कीमा आपका बड़े गोश्त का निकले या अच्छा काशिफ ये हम देख रहे हैं कि गोश्त डालेंगे कीमा भी वही निकलना। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं सर्जरी करेंगे, मतलब उन्होंने अपने ही उन पे इल्जाम लगता है मोहसिन नकवी साहब पे कि वहाब रियाज साहब उनके क्योंकि मिनिस्टर थे, सपोर्ट्स के दोस्त हैं। अब आपको पता है वहाब रियाज साहब का क्या पास्ट है, क्या लंदन में वहाँ पे जो कुछ हुआ था हमें सारा पता, जो बदनामी हमारी हुई थी ये पूरे मुल्क की। अब वहाब रियाज साहब जो है ही इज कॉलिंग द शॉट्स, उन्होंने उस तरह के आके खुद भी बैठे हुए, वो कहते सर्जरी होगी, किसकी सर्जरी करेंगे? लोग तो उन्हीं के लगाए हुए हैं सारे, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं अपने बोर्ड में सारी। यार उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है? वही मैं कह रहा हूं ना कि खुद उनके अपॉइंटमेंट। सवाल तो ये है कि खुद कैसे आए? आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी, और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आप बने कैसे? आपका पावा बहुत बड़ा। वो तो कहते हैं लोग, दुनिया तो कहती है ये वजीर आजम बनना चाहते तो वजीर आजम भी बन जाते। मतलब लाहौर का जब आप आएंगे ऐसे तो फिर टीम कैसी बनाएंगे और खिलाएंगे कैसे? ये प्रोफेशनल्स का काम है। मैं ये नहीं कहता कि पीसीबी का चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए,
लेकिन वो होना चाहिए जिसको क्रिकेट की समझ हो, जो क्रिकेट को कम से कम एक एग्जेक्टिव लेवल पर चला सके, राइट? यार काशिफ, आपने माजी में भी देखा है, आपकी बात को आगे लेके चलते हैं, इसी तरह की ये क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन को पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर यूज करते रहे। मुजीबुर रहमान साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, सैफ रहमान के भाई, जिनका बिल्कुल आपको उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, इश्यूज हुई थी। और फिर हमने देखा बाद में भी ये लोग आते रहे हैं, उस नजम सेठी साहब भी साहब जरा उनका नाम भी आता है कि वो भी एक तरह के पॉलिटिकल अपॉइंटेड थे। ठीक है, उन्होंने आके कुछ काम किया, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, लोग तब हमें टांट भी करते हैं कि आप साफ़ी हैं, आपने हर चीज़ में शेयर लेना शुरू कर दिया, अब आप ये सेनेटर भी बन गए हैं, अब आप इस पर वज़ीर आला भी बन गए हैं, 2 तो बन चुके हैं ना, सेठी साहब और मोहसिन नकवी साहब। आप यहाँ पे आकर एडवाइज़र भी लग गए हैं और बड़े बड़े ओहदे लेते हैं। आखिरी क्रिकेट बोर्ड रह गया था तो हम खिलाड़ी, हम सहाफ़ी ने वो भी ले लिया। सर लोग हम पे भी तनकीद करते हैं। तनकीद करते हैं ना सर, हम अपनी पोजीशन को लेवरेज करते हैं। मेरी पोजीशन है एक जो मेरी बनी है सहाफत की वजह से। अब मैं कहता हूं मैं आपकी साइड पे आऊंगा लेकिन मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाऊं, या मैं आपकी हिमायत इस वजह से करूंगा। अगर आप इस अपने आप को देखें, पॉलिटिक्स में जाना है किसी ने, मेरा ख्याल है एक बड़ा, मैं आपका ख्याल होता है हमेशा, मुझे याद है हमेशा से कहते हैं कि साफी का कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा ही है, मैं दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं जो साफी गए सियासत में। अगर आपने जाना है आप अनाउंस करें, सियासत में जाएं, लेकिन काम वो करें जो आपको समझ आती हो। क्रिकेट अगर आपकी समझ में नहीं आती तो आप क्यों ये काम करते? देखिए, आपको एक टीम बनानी है। अगर आप पीसीबी में गए हैं, एक टीम बनाए जो कि एक अच्छी टीम हो, टीम से मुराद जो मैनेजमेंट की टीम हो। लेकिन अगर आज आपने मोहसिन नकवी साहब के एक बयान पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, उन्होंने कहा मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। मैं काफी देर से काशिफ पूछना चाह रही थी कि वो ये कहते हैं आई एग्जैक्टली नो व्हाट इज रॉन्ग एंड वेयर इज रॉन्ग, तो ये कल तो नहीं पता चला होगा ना, तो क्यों नहीं इसको रेक्टिफाई किया? मसला अगर आपको पता है मसला कहाँ है तो उसको ठीक तो आपने आप ही नहीं करना। क्यों नहीं ठीक किया आपने? आपको तो इसी बात पे घर चले जाना चाहिए कि आपको पता था कि टीम अच्छी नहीं खेल रही और उसकी वजह भी आपको पता था, लेकिन आपने फिर भी कहा कि नहीं, इसी टीम को वर्ल्ड कप में भेजना है। इसी टीम को आपने देखे, पूरा पाकिस्तान आज जिस दैनी कर्ज से गुजर रहा है, इसकी बुनियादी वजह तो आप है कि जिनको पता था कि मसला क्या है और आपने मसला भी नहीं हल किया। तो मसला सर बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लेयर पावर नहीं होनी चाहिए। किसी को चौधरी मत बनाए। ये इन लड़कों को देखें तो सही। आज फखर ने बड़ी अच्छी बात की, फखर आलम हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि आपने किसी इंडियन प्लेयर की कोई वीडियो और तस्वीर देखी है कि वो ये कर रहे हैं या काउबॉय हैट पहन के घूम रहे हैं या वगैरह? वो अगले प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट वो तो सुना डिनर पे, वो काशिफ सुना है डिनर पे $25-25 इकट्ठे करते रहे हमारे खिलाड़ी के। $25-25 दो लाखों के इनके सैलरीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, करोड़ों कमाते हैं, लोगो जो हैं, स्पॉन्सरशिप है। वो फिर भी वहाँ पे जाके पाकिस्तानी से $25-25 ले रहे थे कि जी हमारे साथ खाना खा के बैठेंगे या वहाँ आपको ऑटोग्राफ देंगे। ये तो ये एक्टिविटीज करते रहे। तो ये चेयरमैन साहब के नॉलेज में नहीं था या मैनेजमेंट जो साथ गई हुई है, इन्होंने एक अपनी अच्छी खासी बड़ी फौज भेजी हुई है, तो वो कोई कंट्रोल नहीं है। और ये खिलाड़ी जो हैं पूरी मैनेजमेंट पे, बोर्ड पे हावी हैं सारे के सारे, उनकी मर्जी है, मैवरिक की तरह पूरे न्यूयॉर्क में फिरें आए जाएं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सर मैंने कल भी एक बात इसी, जब मैंने कल ही सुना, ये जब मैंने सुना और ये क्रिकेटर्स बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि $25 में तस्वीरें की बात। देखिए हमारे यहाँ पर आपको याद है पुराने वक्त में वो 2 धड़ वाला बच्चा देखने सर्कस में लोग जाते होते थे और उसका टिकट खरीदते थे। ये पाकिस्तान टीम है, दे गेट पेड फॉर दिस। ना सिर्फ ये कि आप प्रोफेशनल्स हैं, आपकी वजह से फैंस नहीं है, फैंस की वजह से आप हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट प्लेयर्स जो है, फुटबॉलर्स जो है, वो अपने फैंस को देते हैं।